शुरू। अब तक तो यही सुना गया था कि जब कोई चीज़ डूबती है तो यही कहा जाता है कि गई भैंस पानी में, लेकिन इस बार के बरसात में देश के कई इलाकों से ऐसे संदेश आए कि बाढ़ के पानी में पुल ही समा गए। विराम। बिहार में पुलों की नदी में बहने की घटना तो अब आम हो चुकी है, क्योंकि बिहार में नेपाल का इतना बरसाती पानी आ जाता है कि उन्हें झेलना बिहार के पुलों की बस की बात नहीं रह जाती। विराम। इसी साल बिहार में 2 नदियों के पुल इसी पानी की भेंट चढ़ गए, या भ्रष्टाचार के यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। विराम। इसकी जांच चल रही है। जब रिपोर्ट आएगी तभी इसका खुलासा हो सकेगा। विराम। अब बात करते हैं पैरा मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की। विराम। सिवनी जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर बरसाती नदी वैनगंगा पर बना एक पुल रविवार को बाढ़ में बह गया। विराम। पुल के नदी में बह जाने की घटना ने एक बार फिर निर्माण कार्यों में योजनाओं को तैयार करने और उस पर अमल में बहुस्तरीय कमियां और व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। विराम। खबरों के मुताबिक यह पुल बनकर अभी उद्घाटन का इंतजार ही कर रहा था कि सुनवारा गांव में वैनगंगा नदी पर बना 150 मीटर का पुल बाढ़ के पहले बहाव में ही पूरी तरह ध्वस्त होकर गिर गया। विराम। गनीमत यह थी कि जिस वक्त यह पुल ढहा, उसके ऊपर से पानी बह रहा था और इस वजह से यातायात ठप पड़ा था, वरना भारी जान माल की क्षति से इनकार नहीं किया जा सकता। विराम। इस तरह नए पुलों के ढह जाने के पीछे उसके निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली अनियमितताएं और संगठित लूट की कलई खोलती है। विराम। पुल के निर्माण से पहले आकलन करने वालों के दिमाग पर तरस आता है, जिन्होंने इस तथ्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया कि यदि भारी बारिश के बाद वैनगंगा नदी के पानी के अलावा उसमें भीमगढ़ डैम का भी पानी छोड़ा जाएगा तो नदी के उफान और वेग की गति का स्तर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। आमतौर पर पुल के निर्माण के पहले ही इस तरह के सारे पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। विराम। इसके बाद भी इस पुल का प्रोजेक्ट कैसे बनाया गया कि नदी के बहाव का पहला झटका भी नहीं बर्दाश्त कर सका। विराम। जाहिर है, इसके निर्माण में आकलन के स्तर से लेकर निर्माण कार्यों तक में भारी लापरवाही तो बरती ही गई, भ्रष्टाचार का भी नंगा नाच किया गया होगा। विराम। जिसका परिणाम सामने है। विराम। पैरा
नदी में बनने वाले पुल और उसके खंभों की गहराई और मजबूती कितनी होनी चाहिए, सामानों की गुणवत्ता और मात्रा क्या और कितनी हो, यह सब निर्माण कार्य के शुरू होने से पहले ही तय कर लिए जाते हैं। विराम। इस पुल के साथ ऐसा क्यों नहीं किया, यह भी जांच का विषय है। विराम। मध्य प्रदेश सरकार के लिए यह बेहद हास्यास्पद स्थिति बन गई है कि इसका उद्घाटन होने वाला था, उसके पहले ही पुल ढह गया। विराम। बहरहाल, परंपरागत तरीके से सरकारी जांच के आदेश होंगे, उसका वर्षों बाद परिणाम आएगा और वह फिर ठंडे बस्ते में बंद हो जाएगा। विराम। जब तक अधिकारियों के राजनीतिज्ञों का यह गठबंधन कितने पुल और बनाकर बहा चुके होंगे। विराम। यदि आप यह सोच रहे हैं कि नए पुल के ढह जाने की यह कोई अकेली घटना है, तो आप गलतफहमी में हैं। विराम। हाल ही में बरसात और बाढ़ के दौरान बिहार से भी पुलों के ढह जाने की ऐसी ही कई खबरें सामने आई है। विराम। ऐसी हर घटना के बाद सरकारों की ओर से जांच कराने का रटा रटाया बयान आता है, बिहार सरकार ने भी वैसा ही बयान देकर अपने कर्तव्य की इत्तिश्री कर लिया है। विराम। पुल बनाने से लेकर दूसरे निर्माण कार्यों के लिए ठेका जारी करने से लेकर बाकी चरणों में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। विराम। इसका सीधा असर काम में लापरवाही और भ्रष्टाचार के रूप में सामने आता रहता है। विराम। पेरा। जिस कंपनी या समूह को पुल बनाने का ठेका दिया जाता है, उसके काम का निरीक्षण करने से लेकर उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी आखिर जनता की तो है नहीं। विराम। जिसके भरोसे यह जिम्मेदारी है, वे अपनी हिस्सेदारी का खास ध्यान रखवाते हैं। विराम। बदले में मिली भगत से हुई लापरवाही और भ्रष्टाचार के नतीजे में पुल के ढहने के बाद सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। विराम। समय आ गया है कि वह अपने अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारियों को ताकीद करे कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि आखिर में जवाबदारी व शर्मिंदगी सरकार को ही झेलनी पड़ती है। स्टॉप।